और ऐसे जानवर लोग, हरामखोर लोग हैं जो रोड पे आने के बाद मजहब इस्लाम और बानी इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं और हुकूमत कोई लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं है। यूपी स्वामीजिಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕರ ಮತ್ತು ದುರುದ್ದೇಶ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಜ ವಿರುದ್ಧ, ಸಮಾಜ ಕೆಡಿಸೋಂಥ ಮಾತುಗಳು. अगर मुसलमान अपनी दिफा के लिए निकलता है तो उसको मार दिया जाता है, उसको मर्डर कर दिया जाता है या उसको जेलों की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, यूएपीए पासा जैसे केस लगाकर उनको अंदर भेज दिया जाता है. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕಾನೂನನ್ನ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. मैं आप मीडिया के जरिए से पूछना चाहता हूं, कौन है वो लोग जो इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, कौन है वो लोग जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन है वो लोग जो इनको जानवरों की तरह मैदान में छोड़ दिए हैं. कर्नाटक सुन्नी उलमा की जानिब से आज एमएलए एसी श्रीनिवास के साथ जो है लोगों की एक डेलीगेशन जो है होम मिनिस्टर यानी कि कर्नाटका होम मिनिस्टर जी परमेश्वर के निवास पर पहुंची और उन्होंने वहां पर जाकर जो है मेमोरेंडम दिया कि इस तरीक़े का जो नित्यानंदा स्वामी जो है हमारे हुजूर के बारे में जिस तरीक़े की वाहियात बात की है उसके बारे में जो है यहाँ की गवर्नमेंट जो है सख्त एक्शन ले या फिर आप यूपी के होम मिनिस्टर से या यूपी की गवर्नमेंट से बात कर कर जो है आप इस मसले को जो है जल्द से जल्द हल करें, क्योंकि हमारे जो कौम के लोग हैं ये नाराज़ हैं, क्योंकि इस तरीके के आए दिन जो वाहियात जो स्टेटमेंट आते हैं उसको लेकर जो है कौम व मिल्लत में जो है एक बेचैनी है. तो कर्नाटका होम मिनिस्टर ने उनको एक भरोसा दिया है कि हमारे तरफ से जो भी होगा हम सख्त एक्शन लेंगे. तो चलिए जानते हैं इसी के बारे में जो है सुन्नी उलमा की जो डेलीगेशन होम मिनिस्टर के घर गई थी उनका क्या कहना है, और पुलकेशी नगर एमएलए एसी श्रीनिवास ने भी इसके बारे में स्टेटमेंट दिए हैं. तो चलिए सुनते हैं उनका भी क्या कहना है इस मामले पर. ಯಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತಗೋತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಲಕೇಶಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನು ಸಂಘಟನೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಸಂಘಟನೆ ಸಂಘದವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೌಲಾ ಸಾಹೇಬರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ಜಾಮಿಯಾ ಹಜರತ್ ಬಿಲಾಲ್ ಅವರ ಯುಪಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕರ ಮತ್ತು ದುರುದ್ದೇಶ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಜ ವಿರುದ್ಧ, ಸಮಾಜ ಕೆಡಿಸೋಂಥ ಮಾತುಗಳು. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕಾನೂನನ್ನ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಾಹೇಬರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಏನು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಥರ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರವರ ಧರ್ಮ ಅವರವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಾಜನೇ ಕೆಡ್ತದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾನು ಸಹ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಕೆಜಿಎಲ್ ಡಿಜಿಎಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಅಮಾಯಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯನೂ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. अभी जैसे कि पूरे मुल्क को आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में एक आग सी लगी हुई है, वो इंसान जो बारे बार मजहब इस्लाम के खिलाफ बोलता है, कभी उम्महातुल मोमिनीन के खिलाफ बोलता है, और उसके बाद उसने एक हद पार कर दी है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने गुस्ताखी की, जबकि पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि इतना वो कमीना इंसान, हराम खोर इंसान है. और आज भी यानी उसने कल एक गुस्ताखी की, उसको जेल के अंदर भेजा गया, फिर वो जमानत पर बाहर आता है, फिर जबान दराजी करता है. मैं
यहाँ हम आज रियासत कर्नाटक के होम मिनिस्टर डॉक्टर परमेश्वर जी साहब के पास आए। वो काफ़ी देर उन्होंने हमारे साथ बात की और उन्होंने भी इस चीज़ का उन्होंने अफसोस जाहिर की कि ये चीज़ें जो हो रही हैं बिल्कुल गलत हो रही हैं और ये चीज़ें कभी नहीं होना चाहिए। हम जो भी एक्शन लेना है, हम कांग्रेस हुकूमत के ज़रिए से हम एक सख्त एक्शन लेंगे, जो भी हमारा काम है वो हम करेंगे। लेकिन हमने उनसे ये भी कहा कि कर्नाटक के ज़रिए से मरकज़ी हुकूमत को ये पैगाम पहुंचना चाहिए। और कल वो आग जो यूपी की आग है, जो महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है, कभी रामगिरी है, कभी यति नरसिंहा नंदा सरस्वती है, इस तरह के हिंदुस्तान में कितने लोग हैं। मैं आप मीडिया के जरिए से पूछना चाहता हूं, कौन है वो लोग जो इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, कौन है वो लोग जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन है वो लोग जो इनको जानवरों की तरह मैदान में छोड़ दिए हैं। आप अगर इस तरह, ऐसा नहीं है कि कौम मुस्लिम एकदम दबकर रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। एक मुल्क है, जो मुजरिमों के लिए एक कानून होना चाहिए। एक तरफ मुसलमानों के साथ ये होता है, अगर मुसलमान अपनी दिफा के लिए निकलता है तो उसको मार दिया जाता है, उसको मर्डर कर दिया जाता है, या उसको जेलों की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, यूएपीए पासा जैसे केस लगाकर उनको अंदर भेज दिया जाता है। और ऐसे जानवर लोग, हरामखोर लोग हैं जो रोड पे आने के बाद मजहब इस्लाम और बानी इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं और हुकूमत कोई लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं कहूंगा ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क तमाम मजाहिब का मजहब है, ये मुसलमानों का भी मुल्क है, तमाम मजाहिब का मुल्क है। यहाँ पर किसी को खुली छूट नहीं देना चाहिए। मुसलमान कब तक यानी बर्दाश्त कर सकता है? हम हर किस बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की शान में तौहीन न कल हमने बर्दाश्त की है, न सहाबा किराम ने, न ताबाइन के जमाने में, न आज करेंगे और न इंशाअल्लाह क़यामत तक मुसलमान करेंगे। क्योंकि हमारा वो अकीदा है, मोहम्मद है मताए आलमे ईजाद से प्यारे, पिदर मादर बिरादर मालो जहाँ औलाद से प्यारे। हमारा अकीदा है कि हमारे नबी की इज्जत, उनकी शान, हमारे यानी हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारा माल उन पर कुर्बान है। हम जमीन पर जिंदा रहकर अपने नबी की शान में तौहीन सुने, ये हरगिज हमको बर्दाश्त नहीं हो सकता है। आज भी हम कहेंगे हुकूमत से, बिलखुसूस योगी जी की हुकूमत से कहेंगे कि ऐसे लोगों की जबान को आप लगाम लगाएं। अगर होता रहेगा तो इस मुल्क में नफरतों के बाजार बढ़ेंगे और मुल्क की अमन सलामती भंग हो जाएगी। मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है कि हद तक, लेकिन नबी की शान में अगर कोई बर्दाश्त करे कभी नहीं कर सकता है। हमारे माँ बाप हमारे बारे में अगर कोई बोले हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये हद से पार हो चुका है, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकता है। होम मिनिस्टर साहब ने वादा किया है, हम सख्त एक्शन कर्नाटक से लेंगे। हम पूरे हिंदुस्तान की रियासती हुकूमतों से कहेंगे कि आप भी सख्त एक्शन लें अगर ऐसी कोई जबान दराजी। हम ये नहीं कहते कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, बल्कि इस तरह का सख्त कानून बनना चाहिए। कोई भी किसी मजहबी पेशवा के खिलाफ अगर जबान दराजी करता है, भौंकता है, तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए या उसको फिर फांसी दे देनी चाहिए। इस तरह के अगर सख्त मुजरिमों के लिए सख्त कानून बनेगा तभी इस पर रोक लग सकती है, नहीं तो रोक कभी नहीं लगेगी। और जो उसके पीछे जो काम कर रहे हैं इन गुस्ताखों के, उनको भी देखा जाए कौन सी टीम है जो इनके पीछे काम कर रही है, उसको भी यानी वो भी मुजरिम है, वो भी सजा के मुस्तहिक हैं। एफआईआर फाइल करने के लिए भी एफआईआर फाइल हो रहे हैं, इस बारे में भी बिल्कुल उस पर हमारे देखिए हमारे वकील साहब सद्दाम साहब एक नौजवान है, वकील हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो उनको आने का मकसद सिर्फ यही है कि हमको एफआईआर करना है। अभी हम मशवरा करने आए थे क्योंकि रियासत कर्नाटक के होम मिनिस्टर हैं और पूरा पुलिस का जो मामला उन्हीं के हाथों में पूरा रहता है। उनके पास हम बात करने आए कि हमारे नौजवान बेकरार हैं, वो रास्तों पर आने के लिए, रोड पर आने के लिए, कि किसी के यहाँ पर कुछ भी होता है तो एहतिजाज होता है। इतना बड़ा यानी हमारे नबी की शान में तौहीन की गई और कर्नाटक के नौजवान बोल रहे हैं कि हम खामोश हैं, वो बेकरार है रोड पर निकलने के लिए, एहतिजाज करने के लिए। तो हम मजबूर होकर हम आए हैं। तो उन्होंने वादा भी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वकील साहब मौजूद हैं, हम बिल्कुल एफआईआर कराएंगे और सख्त एक्शन जो हुकूमत की तरफ से लिया जाएगा। अगर नहीं लिया जाता है तो हम खामोश एहतिजाज जरूर करेंगे। बिल्कुल अभी जो है, अभी हमने देखा कि डीजी हल्ली के जी, आपने भी देखा, आप भी मौजूद थे। हमने जहां ये बातें रखी, हमने रामगिरी की भी बात रखी, हमने यति नरसिंहा नंदा की बात रखी और साथ ही साथ हमने होम मिनिस्टर के सामने केजी हल्ली, डीजी हल्ली का भी मामला रखा और उन्होंने काफी देर इस बात को सुना भी। उन्होंने कहा, हमने कहा कि अभी भी यानी जो लोग अंदर हैं वो तो हैं ही,
उनको छोड़ने की बात नहीं की जा रही है, बल्कि कोर्ट में जो बाहर है उनको अंदर लेने की बात की जा रही है, जो बातें बिल्कुल गलत हैं। हमारा आपसे हम यानी यहाँ पर गुजारिश करते हैं कि जो अंदर लोग हैं वो उसमें मौजूद नहीं थे, उनको जितना जल्दी हो सके उनको भी जेल से बाहर भेजा जाए। उनके बच्चे परेशान हैं, उनके माँ बाप परेशान हैं, वो बेआई में वहां पर बेकसूर हजरात हैं वो, तो उनको जितना, तो उन्होंने, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी वादा किया है, हम इस पर भी बात करेंगे। हमारे एमएलए साहब ने भी काफी उस पर बात की कि साहब उनको किसी हाल में भी उस पर काम किया जाए, तो होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम उसको भी देखेंगे और उस पर भी हम काम कर रहे हैं, उस पर भी हम काम करेंगे। जमात अहले सुन्नत का ये एक वफ़द रियासत कर्नाटक का बिलखुसूस शहर बेंगलोर से, ये तमाम मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के ज़ेर तमाम सुन्नी तंजीमात के ज़िम्मेदार हजरात आज होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की। उनसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, उनकी गुफ्तगू सुनी और उनके नज़रिए को समझने की कोशिश की, तो मालूम हुआ कि वो भी इन तमाम मामलात से मुतफक्किर हैं कि हमारी रियासत के अंदर कहीं इस तरह का कोई भी ऐसा हादसा रूनुमा ना हो जाए जो यहाँ के अमन व अमान को जो है बेचैन कर दे। वो इस पर नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम अपनी इंतज़ामिया से जो उनके मातहत है उससे मशवरा करने के बाद में जो भी कानूनी कार्रवाई जो हमने मेमोरेंडम दिया है, जिसके अंदर सारे वो दफ़ात उसके अंदर जाहिर की हैं, उसके एतबार से उन्होंने कहा आपने सब कुछ इसके अंदर सबमिट कर दिया है और हम इस पर मज़ीद तबादला ख्याल करके हमारी हुकूमत की जानिब से जो भी सख्त से सख्त कदम होगा उठाया जाएगा और उस पर एक्शन लिया जाएगा। ये उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है। एक बात और अच्छी, होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जहाँ जहाँ भी हमारी रियासत कर्नाटक में जो प्रोटेस्ट हुए हैं, अभी तक कहीं से कोई जो है दिल शिकनी का कोई ऐसा हादसा रूनुमा नहीं हुआ जो और दूसरी जगह पर देखने को मिल रहा है। तशद्दुद के पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ है यहाँ पर, तो उसका उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। अगर हम लीगली बात करें, बात जुरिस्डिक्शन की आती है। यति नरसिंहानंद उस कुत्ते ने जो हमारे हुजूर पाक के शान में जो गलत स्टेटमेंट्स दी है, अगर जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं तो उस जुरिस्डिक्शन में एफआईआर हुआ था, वो जेल गया, जेल से बाहर आने के बाद और भी ज़्यादा बदतरीन तरीके से उसने हमारे हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी की है। अगर हम लोग इनके ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेते, अगर ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ हम लोग यूएपीए या दूसरे जो स्ट्रिंजेंट लॉज हैं उन कानून को हम नहीं लाते, तो ये लोग तो इनका तमाशा बना लेंगे। आज बात करेंगे, इनका एक वोट बैंक बनाएंगे, कल कोई एमएलए या एमपी सीट से ये टिकट लेके खड़ जाएंगे। इन लोगों का मकसद ये है, हमें हमारे प्रीवियस पास्ट को देखना है। बेंगलुरु में, कर्नाटका में, पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट्स हुए हैं। ऐसे सिचुएशंस को मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ, अहले सुन्नत वल जमात के ज़िम्मेदारान ने खुसूसन कर्नाटका स्टेट में और बेंगलुरु शहर में इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से अपने नौजवान को संभाला है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभाल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि चुपचाप रहेंगे, कानूनी लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे और हम ये देखेंगे कि जो भी हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खेलेगा हम उसको फांसी की सज़ा तक लेकर जाएंगे, उसको मौत की सज़ा तक लेकर जाएंगे। एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, रिसेंटली 2023 में जो हमारा इंडियन पेनल कोड था उसे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में तब्दीली हुई है और बीएनएस के हिसाब से 196, 222 ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं, कुछ 5-7 सेक्शंस लगते हैं। स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेने का उसमें जिक्र है। हम लोग स्ट्रेस करते हैं कर्नाटका गवर्नमेंट से कि इवन दो कर्नाटका में जुरिस्डिक्शन नहीं आता, आपके पास ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करो, वहाँ के होम मिनिस्टर से बात करो, वहाँ के चीफ मिनिस्टर से बात कर ये जो कमीना है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।